हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं बेकरी स्टाइल केक विथ प्रीमिक्स। कई बार प्रीमिक्स से केक बनाने में भी हमें बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे केक निकालते वक्त टूट जाता है, बीच में से कई बार केक बैठ जाता है, ऊपर से बहुत ही केक पे चिपचिपापन आ जाता है, फ्लैट सरफेस नहीं मिलता या फिर डोम आ जाता है। प्रीमिक्स से परफेक्ट केक कैसे बनाते हैं, आज हम यही सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम हमारा अवन प्री हीटिंग पे रखेंगे। 180 डिग्री पर दोनों रॉड्स ऑन रहेंगे। आप अपने अवन के सेटिंग्स एक बार चेक कर लीजिएगा। दूसरे स्टेप में हम अपना केक टिन तैयार करेंगे। यदि आप अपने प्रीमिक्स से बनाए हुए केक को एक्स्ट्रा ब्राउनिंग से बचाना चाहते हैं और परफेक्ट बेकिंग चाहते हैं, तो केक टिन को सही तरीके से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आप देखिए हमारा टिन वाला सेक्शन। और यहाँ हमने पूरा एक्सेस ऑयल टिन में से बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर हमारा टिन कंप्लीटली रेडी हो चुका है। अब हम बात करेंगे हमारे प्रीमिक्स के बारे में। सो लेट्स डू द नेक्स्ट स्टेप, प्रीमिक्स। मार्केट में बहुत सी कंपनी के प्रीमिक्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी कंपनी का प्रीमिक्स ले सकते हैं, लेकिन प्रीमिक्स का हमेशा प्रीमियम रेंज लीजिएगा। हर कंपनी प्रीमियम रेंज प्रीमिक्स ज़रूर बनाती है, तो आप प्रीमियम रेंज प्रीमिक्स लेंगे। प्रीमिक्स के ऊपर कंप्लीटली लिखा रहता है कि उसे कैसे बनाना है, लेकिन कई बार हम इग्नोरेंस की वजह से वो पढ़ते नहीं हैं और हम अंदाज से प्रीमिक्स से केक बना लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग। आपको सबसे पहले पढ़ना है कि प्रीमिक्स के ऊपर रेसिपी क्या लिखी है। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, तो हर प्रीमिक्स के पैकेज पर लिखा रहता है प्रीमिक्स प्लस वाटर प्लस ऑयल। कितना प्रीमिक्स में कितना वाटर जाएगा और कितना ऑयल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, 1 किलो प्रीमिक्स में 500 ग्राम पानी जाएगा एंड 50 ग्राम्स ऑयल जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये 1 kg के हिसाब से रेशो दे रखा है। अब अगर आपको इस प्रीमिक्स में से 100 ग्राम प्रीमिक्स का केक बनाना है, तो आपको सबसे पहले रेशोस को 100 ग्राम प्रीमिक्स के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब हम 1 kg में 500 ग्राम पानी डाल रहे थे, तो यहाँ 1 kg में आपको 50 ग्राम पानी डालना है और 5 ग्राम आपको ऑयल डालना है। तो मेजरमेंट्स का हमेशा ध्यान रखिए। मेजरिंग का सबसे सही तरीका होता है वेइंग स्केल। एक अच्छे वेइंग स्केल पर इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। अब वेइंग स्केल को मैंने देखिएगा ऑन किया है। इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर आपको 0 स्केल दिखाई दे रहा है। मैं फिंगर्स लगा रही हूँ, इसलिए यहाँ पर ये चेंज होता चला जा रहा है। अब मैंने यहाँ पर वो पॉट रखा है जिसमें मुझे केक बनाना है, उसका वेट वेइंग मशीन पर आ गया है। वेइंग मशीन पर एक टार बटन होता है। इस टार बटन को प्रेस करेंगे आप तो ये वापस 0 पर आ जाएगा। मतलब अब इस पॉट का जो वज़न है वो वेइंग स्केल शो नहीं करेगा। जो इंग्रेडिएंट अब हम इसमें डालेंगे उसी का ही वेट यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा मैं अपना केक का प्रीमिक्स डाल रही हूँ। ये मेरा होममेड केक प्रीमिक्स है जो कि बिल्कुल मार्केट की तरह ही है। यहाँ मैं 1 kg क्रीम केक बना रही हूँ, जिसके लिए मुझे प्रीमिक्स चाहिए 360 ग्राम। 1-2 ग्राम ऊपर नीचे चलेगा। नाउ पानी को भी आप नाप के ही लेंगे। मेरे प्रीमिक्स के अकॉर्डिंग जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो है 170 ग्राम ऑफ वाटर। 360 ग्राम में मुझे 170 ग्राम वाटर चाहिए।
और यहाँ मैंने ये ले लिया है। अब बनाते हैं बैटर। तो देखिए, बैटर बनाने के लिए आप बलून विस्क लेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे करके पानी को बैटर में बनाना शुरू करेंगे। आप बिल्कुल अपना हाथ स्लो चलाएंगे। मैंने वीडियो का स्पीड फास्ट कर रखा है। आप धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे। आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो मेजरमेंट आपको अपने केक प्रीमिक्स पर दे रखा है, शुरुआत में आपको केवल उतना ही पानी लेना है, धीरे धीरे मिलाना है। हो सकता है आपको पानी की क्वांटिटी थोड़ा कम लगे या फिर थोड़ा ज़्यादा लगे। ये कई बार वेदर पर भी डिपेंड करता है और आपके केक प्रीमिक्स की मैन्युफैक्चरिंग डेट पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना पुराना हो चुका है। अभी यहाँ पर देखिएगा, ये जो मेरा केक का बैटर है ये फ्री फ्लोइंग नहीं है। यहाँ एकदम से फ्री फ्लो नहीं हो रहा है। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल मिक्स नहीं हो रहा है ऊपर से गिरने के बाद। इसका मतलब ये बैटर अभी टाइट है और इसमें मुझे और पानी डालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून पानी और डाल रही हूँ। आप लोगों को ध्यान रखना है कि पानी की क्वांटिटी आपके जो केक के प्रीमिक्स है उससे ऊपर नीचे थोड़ी सी हो सकती है। यहाँ देखिएगा, मैंने 2 टेबल स्पून पानी को अच्छे से मिला लिया है। अब एक बार वापस कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। अब देखिए, ये बिल्कुल फ्री फ्लो हो रहा है, मतलब मेरे बलून विस्क से बिल्कुल फ्री फ्लो तरीके से ये नीचे जा रहा है और नीचे आप देखेंगे तो बैटर मिल रहा है। ये अभी हल्का सा और गाढ़ा लग रहा है, लेकिन अब मैं इसमें पानी नहीं मिलाऊंगी। अब मैं इसमें मिलाऊंगी सबसे पहले ऑयल। तो 360 ग्राम्स के लिए मैं यहाँ 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ, मतलब मैं यहाँ 30 ml ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद बैटर को आप बहुत ही लाइट हैंड से मिलाएंगे, अदरवाइज आप ग्लूटेन एक्टिवेट कर देंगे और आपका केक चूई हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि आप अपने बलून विस्क को चेंज करें अपने स्पैटुला में। स्पैटुला से अपने बैटर को मिक्स करें और बिल्कुल कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करें और आप ये 3 टाइम्स करेंगे और आपका बैटर पूरा मिक्स हो जाएगा। अब हम एक बार वापस कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं। आप प्रीमिक्स कोई सा भी ले लीजिए, लेकिन स्पॉन्ज प्रीमिक्स की जो कंसिस्टेंसी होती है वो एक जैसी होती है और वो ही आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, मैं आपको बहुत ही क्लोजअप में इसकी कंसिस्टेंसी बताती हूँ कि आपको एग्जैक्ट क्या कंसिस्टेंसी बैटर की बनानी है। देखिए, अब क्लोजअप में ये मिक्स हो रहा है, फ्री फ्लो हो रहा है। बैटर में जो ऊपर से बैटर गिर रहा है वो मिक्स हो रहा है, लेकिन बिल्कुल अचानक ही मिक्स नहीं हो रहा। अब देखिएगा, मैं एक और बार आपको बताती हूँ। ये काउंट आप चाहें तो देख लीजिएगा, 1 2 3 एंड 4। ये 4 के काउंट में जाकर पूरा मिक्स हो रहा है। ये देखिएगा, ये स्पैटुला से गिरा, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 के काउंट पे ये जो बैटर मिक्स हो रहा है, बिना किसी डिले आप इसे केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। कंसिस्टेंसी आप यहाँ भी क्लोजअप में देख सकते हैं। ये मिल्क मेड की तरह कंसिस्टेंसी आपको दिखाई दे रही है। आप एक बात और ध्यान रखें, आप जब भी केक का बैटर बनाते हैं तो बैटर बनाने में आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बहुत जल्दी आप बैटर बनाकर उसे अवन में डालेंगे, उससे आपके केक का टेक्सचर बेहतर आएगा। अब आप अपना स्पैटुला इस तरह से क्लीन कर लीजिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि अपने स्पैटुला को क्लीन करने के लिए केक के वॉल पर ही स्प्रेड कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। अब आता है टैपिंग का स्टेप। टैपिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ताकि बड़े बड़े एयर बबल्स आपके केक स्लाइस करने में ना आए, वरना छेद आपको दिखाई देंगे। देखिए, टैपिंग कितनी करनी है ये भी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ देखिएगा, मैं आपको क्लोजअप में दिखा रही हूँ। ये बबल्स हैं, बाहर निकल के आ रहे हैं जैसे जैसे आप टैप कर रहे हो। जब तक ये बबल्स आपको ब्रेक होते हुए ना दिखें तब तक आप इसको टैप करेंगे। केवल 1 2 3 टैपिंग से काम नहीं चलता, ना ही आपको ज़्यादा टैप करना है। देखिए, ये बबल फूट गए हैं, आपको दिखाई दे रहा है, ये बबल्स फूट चुके हैं। बस हमें इतने ही टैपिंग की ज़रूरत है। अब हम इसे इमीडिएटली अवन में डालेंगे। अब हम नीचे वाली रॉड ऑन रखेंगे,
ऊपर वाली रॉड हम ऑफ कर देंगे, मींस बेक मोड पर इसे डालेंगे 170 डिग्री पर। इस केक को बनने में अभी अभी जस्ट मैं अवन से बाहर लाई हूँ, 40 मिनट्स लगे हैं। ये बहुत गर्म है। आप इतने गर्म केक को बिल्कुल भी टिन से बाहर नहीं निकालेंगे। अगर आपने कोशिश की तो आपका जो केक है वो टूट जाएगा। और देखिएगा, चेक करिए अपना केक हो गया है या नहीं। बीच में आप स्क्रूअर डाल सकते हो, नाइफ डाल सकते हो, लेकिन एक अच्छा बेकर केक टिन से ही पहचान जाता है कि केक कैसा बेक हुआ है। केक ने साइड्स रिलीज कर दिए हैं। अब देखिए, यहाँ पर मुझे पूरे 20 मिनट्स हो गए हैं केक को बाहर निकाले अवन से। हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें डीमोल्ड करना है? तो आप केक को आराम से पकड़ कर देखिए। जब आपको ये अच्छा गरम लगता है लेकिन फिर भी आप इसे पकड़ पा रहे हो, उस समय आपको केक को टिन से बाहर निकालना है। ठंड में ये टाइम 10 मिनट का हो सकता है, बहुत ज़्यादा गर्मियों में ये टाइम 20 मिनट का हो सकता है। यदि आपको केक निकालने में दिक्कत आए तो आप देखिए, नाइफ को इस तरह इंसर्ट कीजिए केक टिन में और अपनी तरफ पुल कीजिए। पूरे साइड्स पे अपनी तरफ पुल करते हुए आप केक नाइफ को घुमाइए तो ये बिल्कुल ही बिना टूटे केक बाहर आ जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आप केक को इमीडिएटली बाहर नहीं निकालेंगे। केक को थोड़ा सा टाइम दीजिए सेटल होने के लिए। अब यहाँ पर ये देखिएगा, केक जल्दी बाहर आ जाएगा। ऊपर से चिपचिपापन बिल्कुल भी नहीं है, एकदम फ्लैट सरफेस आया है हमारे केक का, क्योंकि वाटर का क्वांटिटी बिल्कुल बराबर है। ब्राउनिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। अब हम इसे टिन से बाहर निकाल लेंगे। आप एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर आपने जल्दबाजी में केक टिन से निकाला तो टूटेगा, और अगर आपने देर से निकाला तो जो केक का बॉटम है वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। अब ये पार्चमेंट पेपर मैं यहाँ से हटा देती हूँ। देखिए, अगर आपने बहुत देर करी केक को निकालने में तो यहाँ पर पानी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई भी पानी नहीं है, लेकिन ये बहुत तेज़ गर्म है। अब आप क्या करेंगे, आपका जो टिन है देखिए कितना सॉफ्ट और अच्छा केक बना है। अब देखिए, इस टिन में से आपने ये पार्चमेंट पेपर निकाला था। ये पार्चमेंट पेपर आपको फेंकना नहीं है, आपको इसे बहुत अच्छे से साफ करना है, क्लीन करना है दोनों साइड से, और संभाल कर रखना है। इस केक टिन में ये पार्चमेंट पेपर आप दोबारा यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, अगर हमें अपना केक इसी तरह से सॉफ्ट बनाए रखना है, हमारे साइड्स देखिएगा इतने अच्छे कलर्स में आए हैं। अगर आपको ये सॉफ्टनेस बरकरार रखनी है तो जब आपका केक वार्म हो, मतलब बिल्कुल हल्का गरम हो, अभी ये केक बहुत गरम है, जब ये हल्का गरम होगा मीन्स 10 से 15 मिनट और इसे लगेंगे, उसके बाद आप जिस टिन में आपने ये केक बनाया था उस टिन को इसके ऊपर ऐसा उल्टा रख दीजिए, या फिर आप अपने केक को क्लिंग रैप करके रखिए। ट्रिक ये है कि आपको केक को पूरी तरह ठंडा नहीं होने देना है। आपको ये तभी करना है जब आपका केक हल्का गर्म हो। ऐसा करने से आपके केक का मॉइस्चर इंटैक्ट हो जाएगा और केक अंदर से मॉइस्ट और टेंडर बना रहेगा। आपके एजेस भी कड़क नहीं होंगे और आप उसे यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ मैंने टिन ढक दिया है। अभी फ़िलहाल ये गर्म है तो मैं इसे वापस हटा लेती हूँ। ये हल्का ठंडा होगा तभी मैं इसे ढकूँगी। तो आई होप आप अब बहुत अच्छा केक बना पाएंगे प्रीमिक्स से। आप केक बनाइए और फिर आप मुझे अपने व्यूज़ भी बताइए। अब देख लीजिए यहाँ पर कि ये केक कितना बना है। हमें टोटल क्रीम के सहित और डेकोरेशन के सहित 1 किलो का केक बनाना है, जिसके लिए मैंने प्रीमिक्स लिया था 360 ग्राम। 360 ग्राम प्रीमिक्स से यहाँ पर हम देखते हैं हमारा स्पॉन्ज कितना बना है। तो पहले मैं ये पार्चमेंट पेपर लगा देती हूँ ताकि अगर कोई गंदगी हो तो वो नहीं आए हमारे केक पर, स्केल पर। नाउ मैंने टार किया 0,
और यहाँ पर हमारा देखिएगा 529 मतलब 530 के आसपास आपको स्पॉन्ज का वेट मिला है। बचा हुआ इसमें जाएगा क्रीम, फिलिंग एंड डेकोरेशन। उससे ये केक पूरा 1 kg का हो जाएगा। मैंने कोशिश किया है कि आपके सारे डाउट क्लियर हों और प्रीमिक्स से आप अच्छा केक बना पाएं। बाय बाय।